Hello students, chapter 1, History of Computer in Computer Book. Open the page number 5. Topic is History with Generation of Computer. आज की डेट में हम कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास। हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, अबैकस क्या है, नेपियर बोन्स क्या है, उसके अलावा और भी बहुत टॉपिक्स हैं जो हमें हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो open the page number 5 and read with me. History with generation of computer. History of computer and generation of computer are deal together. यानी जब से कंप्यूटर का हिस्ट्री शुरू हुआ है तब से हम कंप्यूटर का जनरेशन को भी साथ में लेके चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज स्टडी ऑफ पास्ट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है? जो कंप्यूटर के पास्ट यानी कि जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है तब से उसकी स्टडी के बारे में बताता है। Whereas generation of computer may be defined as an average time in which all computer technology may be replaced by newer technology. और जनरेशन क्या है? जब कंप्यूटर आपका डेवलप हुआ तो उसके बाद उस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और न्यू टेक्नोलॉजी से वो किस प्रकार से रिप्लेस हुआ। यानी जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आते हैं तो कैसे आते हैं, यानी कि पुरानी चीज को रिप्लेस करके हम नई चीज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक समय था रेडमी 7 था, फिर रेडमी 8 हुआ, फिर रेडमी 10 हुआ। तो ये सब क्या है? फोन तो वही है, मॉडल वही है, बस उसके जो फीचर्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी स्पीड तेज हो जाती है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आंसर आपका यहाँ से होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज स्टडी ऑफ पास्ट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वेयर ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मे बी डिफाइंड एज एन एवरेज टाइम इन विच ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मे बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर होगा। ठीक है, ये है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर यू सी, तुमने कंप्यूटर देखा होगा, एंड यूज टुडे इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। और ये पहले की अपेक्षा में जो है वो डिफरेंट है। आपने फर्स्ट कंप्यूटर तो देखा नहीं है। दैट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, और कई तरह के ऑपरेशन हैं, कई तरह के कैलकुलेशन है, कई तरह के वर्क वो करता है। Although the computer was originally invented for high speed and accurate calculation. कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं? हाई स्पीड के लिए और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बट इट इज नॉट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस ओनली। पर ये एक केवल कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं था, क्योंकि जब पहली बार जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो वो कंप्यूटर के नाम से ना जानकर उसको हम अबैकस के नाम से जानते हैं। अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अंडरलाइन करेंगे, डैश was the first calculating device, तो आंसर क्या होगा? abacus was the first calculating device. In which year? 3000 BC in China, Asia में डेवलप हुआ था। The device was made up of a wooden frame, और ये डिवाइस कैसा था, मशीन कैसी थी? वुडन फ्रेम की थी। Having sliding beads on thin metal rod in two sections, जिसमें बीट्स बने हुए थे दो सेक्शन पे, जिन्हें हम अर्थ और हेवन बोलते हैं। There were two bits on the rod in the heaven, दो बिट्स जो है हेवन यानी कि ऊपर की ओर लगे होते थे, and 5 bits in the earth section, और नीचे की ओर 5 बिट्स लगे होते थे। Early merchant used the abacus for trading transaction, और जो मर्चेंट होते थे वो abacus का यूज ट्रांजेक्शन में करते थे, व्यापार करते थे, तो उसी के थ्रू अबैकस के थ्रू वो अपना कैलकुलेशन को किया करते थे। इट कुड बी यूज फॉर द एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसमें वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करते थे। नेक्स्ट आपका आता है कि नेपियर बोन। इन 1616 जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। Who invented a calculating device? जॉन नेपियर, जिसे जॉन नेपियर बोन्स भी कहा जाता है।
This device was made up of a set of a rectangular rod. और ये डिवाइस कैसे बना था? रेक्टेंगुलर रॉड का एक सेट था जिसमें नंबर हुआ करते थे with the number on them. It was made for simple calculation, जिसमें simple calculation होता था like addition and subtraction. like addition and subtraction हुआ करता था. उसके बाद आता है हमारा यहाँ से जब उसमें हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया तो वहां पर हमारा आया यहाँ पर पास्कल लाइन. Pascal and Blaise Pascal invented the first mechanical calculator. Who developed the first mechanical calculator? Blaise Pascal in 1642 और जिसका नाम रखा गया पास्कल लाइन. ये आपने पहले ही पढ़ रखा है. This machine had gear, wheels and dial. और ये इस मशीन में क्या था? गियर, व्हील्स और डायल्स हुआ करते थे. It consisted of a rectangular box with 8 movable wheels, जिसमें एक 8 movable wheels हुआ करता था यहाँ पर. और इसी को घुमाकर हम नंबर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे. पर आज की डेट में इसका हम यूज नहीं करते हैं, पर ये ओल्ड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है. The principle of gear is applied in many mechanical calculating devices such as electric meter, car meter, scooter meter, taximeter. ठीक है, ऐसा ही कुछ डिजाइन है जो हम अपने स्कूटर मीटर, कार मीटर और इलेक्ट्रिक मीटर में देखते हैं. नेक्स्ट आपका आता है लेबनाइज मैकेनिकल मल्टीप्लायर. Leibniz mechanical multiplier was a modification in Pascal line done by German mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz in 1671. यानी Leibniz मैकेनिकल मल्टीप्लायर को किसने डेवलप किया? Wilhelm von Leibniz in 1671. इसको याद भी करना है कि कौन सी मशीन को किसने कब डेवलप किया. This machine could do double multiplication, division along with the addition and subtraction. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होते थे और इसके बाद ये लेबनाइज कैलकुलेटर के नाम से फेमस हो गया. ये भी ओल्ड कंप्यूटर में आता है. उसके बाद जब हमारा डेवलप हुआ, यहाँ अभी तक आपने जितने भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली है, इसमें जो मेमोरी होती थी, मेमोरी पावर बहुत ही लेस हुआ करती थी. ये केवल वर्क करता था, स्टोरेज पावर इसकी नहीं थी. पर हमें काम करने के लिए हमें स्टोरेज पावर की भी जरूरत थी. तो जिसका डेवलपमेंट हमारे चार्ल्स बेबेज यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर ने किया. द मॉडर्न एज इज मार्क्ड बाय द कंट्रीब्यूशन बाय चार्ल्स बेबेज. यानी कि मॉडर्न एज का जो कंप्यूटर है उसकी जो शुरुआत हुई वो चार्ल्स बेबेज ने करी और इन्हीं को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं. तो बेबेज ने जो इंजन बनाया वो 2 इंजन बनाए. एक था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन. 1822 चार्ल्स बेबेज ने एक मैथमेटिक प्रोफेसर थे जिन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन का डेवलप किया और इसे हम कहते हैं डिफरेंस इंजन. और दूसरा उन्होंने मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंप्यूटर बनाया जिसको हम चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन कहते हैं. और इसी बेस पे आज हमारा जितना भी कंप्यूटर डेवलप हो रहा है वो इन्हीं के बेस पे हो रहा है. तो इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन पुट अप किए हैं. व्हाट इज द अबेकस, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, who developed the Napier bone, who developed the Pascal line, and who developed the Leibniz calculator. What the name of the father of the computer? Write the engine of the father of the computer. या फिर what the contribution of the Charles Babbage in modern age. इन्हें आपको याद करना है for the PT1. टेक केयर, बाय बाय. नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट पैरा पे.